पार्थिव शरीर अगर देखा जाए तो अभी उनके पैतृक गांव पहुंच गया है और आज अंतिम यात्रा पर है दद्दा। जी हां, बाबूजी दद्दा नाम से उन्हें लोग पुकारा करते थे और कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर आज पैतृक गांव पहुंचा है। तो पैतृक गांव पहुंचने के बाद अब अंतिम सफर पर हैं कल्याण सिंह। पैतृक गांव के बाद अतरौली अब उनके गांव पहुंच गया है। आपको बता दें कि अब इसके बाद नरारा के राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर में ये अंतिम संस्कार होगा। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब अंतिम सफर पर हैं कल्याण सिंह। लोगों के दद्दा, लोगों के बाबूजी अब अंतिम सफर पर हैं। ये वो दुख की मुश्किल घड़ी है जिस घड़ी में हर कोई भावुक है। उनके पैतृक गांव में जहां वो पैदा हुए, जहां वो पले बढ़े, जहां खेले कूदे, जहां उन्होंने राजनेता बनने का सपना देखा, जहां राम मंदिर के बनने का सपना देखा, जिस गांव में उन्होंने हिंदुत्व को जिया, जिस गांव में उन्होंने अपनी परवरिश कराई, ये वो तमाम लोगों के बीच मौजूद उनका अब पार्थिव शरीर है। अभी ये शरीर पार्थिव हो चुका है। पंचभूतों में आज दोपहर ये समा जाएगा। पंचभूतों से इसी पैतृक गांव में जन्मा और इसी गांव में अभी उनका पार्थिव शरीर है। तो ये मुश्किल और दुख की घड़ी, ये तस्वीर आप देखिए कुछ देर पहले की, जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था। आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर एक रथ पर सवार, फूलों से सजा है और हर कोई आज जी भर देख लेना चाहता है कल्याण सिंह के चेहरे को, क्योंकि ये बस आखिरी क्षण है। तस्वीरों में, यादों में, बातों में ही जिंदा रह जाएंगे कल्याण सिंह और कल्याण सिंह का ये देह शरीर पंचभूतों में मिल जाएगा। अरे भाई कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है और ये तस्वीर देखिए, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीर है क्योंकि अब लोगों के बाबूजी, लोगों के दद्दा अपने अंतिम सफर पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वो यहाँ पहुंचेंगे और अपने
तो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा है, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रखा गया है। यहां तमाम लोग दर्शन कर पाएंगे, उनके पैतृक गांव से जुड़े लोग दर्शन कर पाएंगे, उनके अपने लोग दर्शन कर पाएंगे। ये बेहद मुश्किल क्षण है। दो अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दो अलग अलग कैमरा एंगल से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कल्याण सिंह एक युग पुरुष जो हैं, उनके चाहने वालों तक उनके आखिरी अंतिम यात्रा की हर एक तस्वीर मुकम्मल पहुंच सके, हर कोई आंख भर के उनकी अंतिम यात्रा को देख सके। क्योंकि ये दौर ऐसा है कि यहाँ कोरोना के चलते तमाम लोगों की भीड़ नहीं जुटाई जा सकती, वरना कल्याण सिंह एक ऐसे व्यक्ति जिनकी अंतिम यात्रा कितनी लंबी होगी इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लाखों लोग चाहने वाले हैं कल्याण सिंह की, और कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा में वो शामिल भी होना चाहते हैं, लेकिन तमाम पाबंदियां हैं, मुश्किल दौर है, कठिन वक्त है, और इस बीच कल्याण सिंह भी इस दुनिया से अलविदा कह चले। पंचभूतों में अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद उनका देह समा जाएगा। इन्हीं पंचभूतों से बना जल, अग्नि, आकाश, पवन, वायु, जमीन, इन पंचभूतों से मिलकर बना ये शरीर कुछ घंटों बाद पंचभूतों में समा जाएगा। और सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त इस वक्त यही है। कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा है। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में इस वक्त उनका ये पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर लोग दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद बुलंदशहर के नरारा में एक घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो उनका यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है, क्योंकि आपके शरीर कल्याण सिंह जी का यहाँ पहुँच चुका है और लोग एक युग का अंत है ये कल्याण सिंह का अंत नहीं, एक युग का अंत है। कल्याण सिंह को सम्मान देने के लिए सरकार ने फैसला भी किया है कि जो राम मंदिर के लिए जाने वाली सड़क होगी उसका नाम कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। तो कल्याण सिंह क्योंकि राम मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा प्रयासरत रहे, कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़ दी थी, वैसे में ये ज़रूरी था कि उनको वो सम्मान मिल सके। इधर से रहेंगे तो फिर कैसे आएगा? भैया 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 जी, बिल्कुल जिस तरह से एक पुत्र अपने पिता को अंतिम विदाई देता है, उस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पिछले 3 दिन से हम लगातार उनकी तस्वीरें देख रहे हैं। खुद यहाँ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं अपनी श्रद्धांजलि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को अर्पित कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो वीके सिंह जी हैं वो अभी सिंह के पुत्र हैं कल्याण सिंह जी के जसू भैया, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको ढाढ़स बता रहे हैं। और आप लगातार जो तस्वीरें हैं उनको देखिए, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कष्ट था कल्याण सिंह जी का। अरे भाई भाई आगे चढ़ो, आगे चढ़ाओ मेरे साथ ही। और जब नेता आदमी कोई ऐसे ही नहीं बच जाता है, उसके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत समर्पण, पार्टी कार्यकर्ता जनता हमसे हमेशा से आपको खुआना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग कल्याण सिंह को प्यार करते थे, किस तरह से ये क्षेत्र है यहाँ जब आते थे उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। जब हमें
यहाँ ये तो गृहमंत्री का शब्द है, क्या घटना आगे से हट जाइए, आगे से करेंगे तो उसमें अपने आप को करेंगे अरे आगे से हटिए बाबा, वो आगे से कल्याण सिंह जी को तो उनका कद ही ऐसा था, उनका कद इतना बड़ा था, किसी भी दल से ऊपर वो अपने आप को स्थापित उन्होंने किया था, किसी भी पार्टी से ऊपर, किसी भी वर्ग से ऊपर, किसी भी समाज से ऊपर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया था। तो ये सब वो एक नेता जन नेता बनाती है, एक राजनेता बहुत सारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिस तरह से कोई नेता जो होता है वो जन नेता तब बनता है जब वो जनता से जुड़ा हुआ होता है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीके सिंह जी हमारे सामने खड़े हुए हैं और वो अपने मीटिंग पर कर रहे हैं। सर किस तरह से आप याद करते हैं बाबू जी को? जिनके ऊपर विश्वास है, ऐसे नेता जिनको उत्तर प्रदेश की पूरी ताकत मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जब भी मैं उन्होंने उनसे बात की, देखा कि जितना 75 जिलों के बारे में कोई जानता होगा, उनके बराबर हर जिले के बारे में और दूरदर्शी बहुत उनकी सोच जो है देश के के अंदर आपकी व्यक्तिगत यादें उनके साथ जुड़ी हुई हो? मैंने आपको बताया ना, मैं उनसे कई बार मिला और जब भी कई विषयों पे उनसे बात की, हमेशा मैंने ये पाया कि उनके विचार जो है वो हमेशा आगे के बारे में, आगे क्या कर सकते हैं। तो आप किस तरह से अपनी जो भावना है व्यक्ति, हमारे साथ बीजेपी के महासचिव राज्यसभा सांसद अरुण सिंह जी भी हैं। तो लगातार हमारी टीम्स वहां पर मौजूद हैं जो हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगी। और क्योंकि हम चाहते हैं कि कल्याण सिंह से जुड़ी हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, हम लगातार इस पर बने रहेंगे। लेकिन अभी वक्त हो गया एक हेडलाइंस का, हेडलाइंस के बाद फौरन लौटेंगे। पहले हेडलाइंस। और ये तस्वीर आप देखिए, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस अतरौली से ये तस्वीर, गृहमंत्री अमित शाह मौजूद अभी पहुंचे हैं और सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद है। और ये श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह कल्याण सिंह को नमन करते हुए, कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन करते हुए। ये अंतिम दर्शन, इसके बाद कल्याण सिंह और सिर्फ तस्वीरों में, यादों में, बातों में रह जाएंगे, किस्से कहानियों में रह जाएंगे, उन उदाहरणों में रह जाएंगे जो कल्याण सिंह ने अपने जीते जी स्थापित किए। और ये देखिए उनके परिवार से मिलते हुए, उनके पुत्र से मिलते हुए राजवीर सिंह शायद ये हैं जिनसे मिल रहे हैं इस वक्त अमित शाह और अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बड़ा मुश्किल पल है एक आम आदमी के लिए, एक आम नागरिक के लिए, जिन्होंने कल्याण सिंह को या तो वोट दिया, या तो उनकी राजनीति को पसंद किया, या तो उनके मुद्दों को पसंद किया, उनके लिए इतना भावुक पल है ये। तो सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिसके दद्दा, जिसके बाबूजी, जिसके कल्याण सिंह अब अलविदा हो चले, आखिरी सांस कल्याण सिंह ने दी। और उसके बाद पिछले 2 महीने से अगर देखें तो लगातार उनका इलाज चल रहा था, काफ़ी बीमार थे, 7 से 8 दिन पहले वेंटिलेटर पर रखा गया, काफ़ी तबीयत बिगड़ी थी। और उसके बाद कल्याण सिंह अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। बेहद दुखद ये पल है, बेहद दुखद ये क्षण है। हमारी कोशिश है, इंडिया न्यूज़ की कोशिश है कि हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि ये मुश्किल वक्त है और बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि घर बैठकर वो सारे अंतिम दर्शन कर सकें, हर एक तस्वीर से रूबरू हो सकें। क्योंकि कोविड का समय है और यही वजह है कि लोग नहीं पहुंच पाए अंतिम दर्शन करने के लिए, लेकिन अंतिम दर्शन करना हर कोई चाहता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 बार उन्हें मौका मिला कि वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम उस वक्त ऐसे थे कि कुछ महीने के लिए या कुछ समय के लिए ही वहाँ पर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, लेकिन बेहद ही शानदार कार्यकाल रहा इनका। अगर आप देखें 1991 में पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर ये आए
और राम मंदिर उस वक्त मुद्दा चरम पर था। बाबरी विध्वंस हुआ, इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने गोली नहीं चलने दी, इसी वजह से बाबरी विध्वंस हुआ। इन्होंने साफ कहा कि मैं कार सेवकों पर गोली कैसे चलने देता, कोई आतंकवादी थोड़ी थे। और इस बात को कहने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो बेहद मजबूत और बुलंद व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कल्याण सिंह अब नहीं। अब बचा है तो निरा शरीर, अब बचा है तो केवल देही, अब बचा है तो केवल और केवल उनका पार्थिव शरीर। और वो पार्थिव शरीर भी अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद खाक में मिल जाएगा। ये पार्थिव शरीर अब से कुछ घंटों बाद उसी ईश्वर में विलय हो जाएगा जिस ईश्वर से वो जन्मे थे। प्रकृति कुदरत में वापस विलय करने को तैयार उनका पार्थिव शरीर। एक लंबे समय तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। कुछ इच्छाएं थी, आखिरी इच्छाएं थी कुछ कल्याण सिंह की, जैसे वो चाहते थे कि उनके सामने दिव्य और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो। वो ये चाहते थे कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। वो ये चाहते थे कि देश में एक बुलंद सरकार के तौर पर बीजेपी की सरकार हो। वो चाहते थे कि जब वो मरे तब वो बीजेपी के झंडे में लिपट कर जाएं और आजीवन बीजेपी की पार्टी में ही रहें। और लगभग देखा जाए तो हर अपनी इच्छा को पूरा करके गए कल्याण सिंह, संतुष्ट होकर गए। और ये बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए ये है कि उनके सपनों को बीजेपी ने पूरा किया। और उन सपनों की नींव क्योंकि कल्याण सिंह ने खुद रखी थी। यही वजह है कि उनके रहते हुए राम मंदिर की नींव रख दी गई। हालांकि वो अगर मंदिर को देख कर जाते तो उससे बेहतर कुछ होता नहीं, लेकिन कम से कम नींव डलते हुए देख गए। इस बात का सुकून उनको मिल गया कि जिस मंदिर के लिए उन्होंने संघर्ष किया, उस मंदिर की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई और अब वहां पर मंदिर बनेगा और बन रहा है। ये सबसे बड़ा संतोष उनके मन में था और रहा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ स्वतंत्र देव सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पैतृक गांव के बाद अतरौली पहुंचा पार्थिव शरीर। कल्याण सिंह एक युग पुरुष